अस्सलामुअलैकुम, बोलिए से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी बैठक के साथ। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला के पी सोहेल खान आफरीदी ने मुलाकात की है, जो कि बताया जा रहा है कि ख़त्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इसके अलावा विफाक के ज़िम्मे वाजिबात पर भी बातचीत की गई है। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और मुज़म्मिल असलम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मुलाकात ख़त्म हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फ़ाद चौधरी से। फ़ाद, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन क्या आई है? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की अहम मुलाकात हुई। 1 घंटा तकरीबन ये मुलाकात जारी रही। वज़ीर आज़म के साथ वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मोहसिन नकवी, मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे, जबकि वज़ीर आला KPK के साथ मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम थे। बुनियादी तौर पर वज़ीर आला KPK ने बताया कि इस मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के जो वाजिबात हैं विफाक के ज़िम्मे, उन पर बातचीत की गई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह हिदायत की है एहसन इकबाल को और सेक्रेटरी ख़जाना की ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो KPK के वाजिबात पर जो है वो तमाम तर जो एतराज़ात हैं वो सुने और उनका जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दहशत गर्दी के हवाले से एक खुसूसी मुलाकात मुस्तकबिल में होगी, जिसमें सिर्फ दहशत गर्दी और कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि बानी PTI से मुलाकात के हवाले से क्या बात हुई, तो उन्होंने वाज़े तौर पर ये क्लियर किया कि बानी PTI से मुलाकात के हवाले से इस मुलाकात में कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही मैंने कोई मुतालबा किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। और उनका कहना था कि ये मुलाकात मेरे ओहदे का तकाजा थी, और अगर कोई सियासी बात होती या सियासी मुलाकात होती तो शायद मैं ना करता। जी बहुत शुक्रिया, फ़ाद चौधरी अपडेट कर रही थी। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला KP सोहेल खान आफरीदी की मुलाकात ख़त्म हुई है, जिसका अहवाल दे रहे थे हमारे नुमाइंदे फ़ाद चौधरी। और सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि जब बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने बहुत क्लियर कट जवाब दिया कि इस हवाले से मेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मेरा ओहदा इस बात का तकाजा करता है कि अमन अमान की सूरत हाल पर कम अज़ कम साथ चला जाए, साथ बैठ के बातचीत की जाए। और इसी हवाले से बातचीत भी की गई है। वफाक के ज़िम्मेदार वाजिबात पर भी बातचीत हुई है। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। अहम फैसले से मुतालिक बता दें आपको कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से मैच नहीं खेलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में ये बड़ा फैसला कर लिया गया है। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट के मैचेस खेलने के लिए आज श्रीलंका रवाना होंगे। पाकिस्तान का भारत के साथ मैच 15 फरवरी को शेड्यूल था। T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन भारत के साथ नहीं। पाकिस्तान ने मेगा इवेंट की रिवायती हरीफ से होने वाले टाकरे का बाइकआउट का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में तय पा गया। हुकूमत पाकिस्तान का अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला, भारत से 15 फरवरी को मेगा इवेंट का मैच शेड्यूल था। बांग्लादेश से रवा रखे गए ICC के मुतासिबाना रवैये पर पाकिस्तान ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। पाक भारत मैच नहीं हो सकेगा। ICC को बड़े माली झटके का इम्कान है। एक दिन में $1 अरब से जायद कमा कर देने वाले टाकरे की मनसूखी, खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी, ब्रॉडकास्टर्स भारतीय चैनल्स पर बिजली बनकर गिरी। लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ICC और भारत के लिए सबसे बड़ा कमर्शियल धचका T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा नहीं होगा। टूर्नामेंट की ग्लोबल वैल्यू और दिलचस्पी कम होगी। आलमी स्पॉन्सर्स को बड़े नुकसान का खदशा। एक दिन में $1 अरब से जायद की कमाई करने वाले पाक भारत मैच की मनसूखी खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी के लिए किस कदर नुकसान का बायस होगी, जानते हैं इस रिपोर्ट। भारत ने क्या खोया क्या पाया, इससे मुतालिक आपको मजीद भी आगाह रखेंगे। फिल वक्त बड़ी खबर मौसूल हो रही है। फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रात में मजीद 22 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। 3 दिन में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद अब कहाँ तक जा पहुंची है, इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान ज्वाइन करें। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान भर में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, उनके बहुत ही जबरदस्त नताइज सामने आए हैं। और ये सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस के मरहले की हम बात कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रात भी बताया गया है कि जो फॉलो अप ऑपरेशन थे उसमें 22 मजीद दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता के दौरान मारे जाने वाले जो दहशतगर्द हैं उनकी कुल मिलाकर तादाद इस वक्त 177 हो चुकी है, जो कि नंबर के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है। कि आप देखें किस तरह से बेके गवादर तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वसी और अरीज रकबे के ऊपर ये इंतहाई मुश्किल, कठिन, दुश्वार गुजार ऑपरेशन जो है वो किए गए हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी फोर्स को
अल्लाह ताला के फजल करम पे हर पल जो है वो कामयाबी की इत्तला मिलती दिखाई दे रही है। और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस है, दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो भी मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त हमें फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं, घेरा है, मजीद तंग करते दिखाई दे रही हैं। और इसके नतीजे के अंदर तवक्को है कि जो सैनिटाइजेशन ऑपरेशन हैं जब ये कंक्लूड होंगे उसमें दहशत गर्दों की हलाकतों की तादाद जो है वो भी शायद बढ़ती हुई आपको दिखाई दे। इस वक्त जो है सिक्योरिटी जराए उनका कहना है कि दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की इतलात भी सामने आ रही है। जी ठीक है, सलमान अवान इस कार्रवाई से मुतालिक आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक। पाकिस्तान का नहले पर दहला, दिल्ली से लेकर मुंबई तक आहो पुकार, जबकि भारतीय चैनल्स पर सफ़े मातम बिछ गई है। भारतीय एंकर्स ने हवास बाख्ता होकर ICC से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, पाकिस्तान ने भारत का पैंतरा उसी पर दे मारा। T20 वर्ल्ड कप में भारत से न खेलने का ऐलान। हुकूमत पाकिस्तान के ट्वीट ने पूरे भारत में हलचल मचा दी। हिंदू इंतहा पसंद एंकर अर्निब गोस्वामी भी हवास बख्ता हो गया। भारतीय क्रिकेट उतवाल वासन को सांप सूंघ गया। ICC ने नोटिस का मुतालबा कर दिया। स्पोर्ट्स तज्जियाकार भी बहकी बातें करने लगे। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने हुकूमत के फैसले को खुशाइंद करार दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मशरूत शिरकत, ऐसे में भारत से मैच ना खेलने का वाज़ेह मौक़िफ़ है, तो ICC ने भी अब मोहतात रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया है। जारी करदा स्टेटमेंट में खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी ने कहा है कि क्वालिफाइड टीमों से बराबरी की बुनियाद पर मुकाबले की तवक्को की जाती है। ICC टूर्नामेंट्स की बुनियाद पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, शफाफियत और मुनसिफाना मुकाबले पर है। हुकूमती किरदार का एहतराम करते हैं, मगर ये फैसला आलमी क्रिकेट और शायकीन के मफाद में नहीं होगा। ICC ने PCB से तवील उल मुद्दती असरात पर संजीदगी से गौर करने की दरख्वास्त की है। और पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। बायकॉट से पाकिस्तान को इस मैच के 2 पॉइंट्स से हाथ धोना पड़ेंगे और वो 2 पॉइंट्स भारत को मिल जाएंगे। भारतीय टीम को 2 पॉइंट्स हासिल करने के लिए ICC के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए श्रीलंका जाना होगा, जबकि भारतीय टीम शेड्यूल के मुताबिक कोलंबो में प्रैक्टिस और प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेडियम जाएगी, जहां वो पाकिस्तान टीम का इंतज़ार करेगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक भारतीय टीम ICC प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी और 15 फरवरी को श्रीलंका में शेड्यूल के मुताबिक प्रैक्टिस करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और स्टेडियम वक्त पर पहुंचेगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट, ऐसे में पाकिस्तान 2 पॉइंट से महरूम हो जाएगा। ICC कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान का नेट रन रेट भी शदीद मुतासिर होगा। नेट रन रेट का हिसाब ऐसे होगा जैसे कि पाकिस्तान ने सिर्फ 20 ओवर्स का मैच खेला हो। भारत के नेट रन रेट पर इसका कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 15 फरवरी को शेड्यूल्ड है। और तीसरे और आखिरी T20 में ग्रीन शर्ट्स की ऑस्ट्रेलिया को 111 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की T20 सीरीज में कैंगरूज को वाइट वॉश कर दिया है, जबकि 208 रन हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 100 रन का हिंसा भी अबूर नहीं कर सकी। मेहमान टीम की सफ़ों में तबाही मचाते हुए मोहम्मद नवाज ने 5 शिकार किए। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में वाइट वॉश किया है। आलमी मार्केट से बड़ी खबर आ रही है। सोने और चांदी की आलमी मंडी में शदीद मंदी देखी जा रही है। सोना मजीद 21,500 रुपये सस्ता हो गया है। इस तरह से फी तोला सोने की कीमत 4,90,362 पर आ गई है। चांदी की कीमत में 601 रुपये कमी हो गई है। चांदी की कीमत 8,405 रुपये फी तोला हो गई है। सोने और चांदी की आलमी मंडी में शदीद जो कीमत है वो कम हुई है। सोना मजीद 21,500 रुपये सस्ता हो गया है। फी तोला सोने की कीमत 4,90,362 रुपये हो गई है। चांदी की कीमत में 601 रुपये कमी हुई है। चांदी की कीमत 8,405 रुपये फी तोला हो गई है। वक्त है एक ब्रेक का, साथ रहिए। रास्ते लिए चलें आपको इस्लामाबाद, जहाँ पर अमीर मकाम मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वही सुबह की बात तो सबसे बड़ी बात तो वही जो दहशतगर्दी हो रही है, इस पर भी उसने भी बात की। हमारा भी ये मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी किसी पार्टी या इंडिविजुअल का कोई उसका काम या उसकी बात नहीं, ये हम सब का इशू है, पूरे पाकिस्तान का इशू है। तो कम अज़ कम हमें इस पर एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो दूसरा हाल ही नहीं। अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी हम एक पार्टी से एक मौक़िफ़ आ जाए और दूसरे दो, तो हमारे आवाम को भी वही कंफ्यूज कराता है। और मैंने तो उसका इस बात पर उसके आने पर भी शुक्रिया अदा किया और साथ साथ उसकी कल स्टेटमेंट पर भी किया। आपने इतना तो अच्छा हुआ कि मान लिया कि दहशतगर्द आए, लोगों के घरों के अंदर घुस गए, तो इसी चीज़ पर हमें कोई सियासत और उससे बाहर आकर
बात कर लेने चाहिए। इदारों की बदनामी के हवाले से वो किसी इंडिविजुअल या पार्टी की नहीं है, वो सारे मुल्क है। इसी पर भी बात हो गई कि वही इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी करना, इस तरह स्टेटमेंट देना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे हम सबको इससे दूर रहना चाहिए, मुल्की मफादात को मद्देनज़र रखते हुए। इस बात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि इसमें तो कोई दूसरी शक नहीं कि KPK के अवाम जितने सफ़र हुए और सफ़र हो रहा है इस दहशत गर्दी में, उसका मिसाल नहीं मिलता और किसी जगह। और इसका भी हमें सबको इतराफ़ कर लेना चाहिए। अगर हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग हैं और वही हमारे अफवाज पाकिस्तान है, बहुत दूसरे IPSU पुलिस हो, उसके जवान जिस तरह उनकी शहादतें हो रहे हैं और हम डेली उसको देख रहे हैं, उस मुल्क में अमन और पीस कायम रखने के लिए, तो कम से कम ये एक बात, सबसे बड़ी बात, बकाया बातें चलते रहेंगे कि इस नासूर के ख़िलाफ़ जिस तरह APS के वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था और सारे लोग इसमें शामिल थे, तो हमें अभी भी इसके ख़िलाफ़ एक ही बात कर लेनी चाहिए, अपनी सियासत को पीछे रख कर कि सियासत में हम क्या हासिल करेंगे, मगर ये बात एक ही कर लेनी चाहिए, अच्छी बात। उन्होंने अपने, मैं शॉर्टकट बात करूँगा, उन्होंने अपने वही जो उसके इशू है, माली इशूज़ है, अपने वाजिबात और इसकी बात भी की। अच्छी बात है, दहशतगर्दी के बाद उसकी जो माली इश्यूज़ है, उनकी फ़ंड की रिलीज़, उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस बोसाल साहब भी मौजूद थे और उसका एडवाइज़र भी था। तो बोसाल साहब ने वही स्टेटमेंट दिया और उसने इसको इंडोर्स भी कर दिया कि अभी तक KPK का जो शेयर बनता है, जो हिस्सा बनता है, उनकी कोई लाइबिलिटी हमारे पास नहीं, सबकी अदायगी हो चुकी है। मगर बकाया हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। हम भी ये बात करते हैं कि ज़्यादा मिलना चाहिए। हमारे वही इश्यूज़ जो कोई एक फिगर देता है और कोई दूसरा फिगर देता है, हम भी कहते हैं कि वही इन इश्यूज़ में बैठकर रिज़ॉल्व करना चाहिए। अगर मर्ज अज़ला की बात हो कि वही उनको जो 100 अरब का वादा किया गया था, हम भी कहते हैं वही हसन इकबाल साहब ने भी सबूत के साथ प्लानिंग से वही दी कि 4 बजट जो इमरान खान साहब के दौर में पास हुए, उनमें मर्ज अज़ला को कितना हिस्सा मिला और उसके बाद कितना मिला है, तो उसमें भी बाद में वही बेहतरी दिखाई गई और हमने उनसे भी उनके साथ इनको मज़ीद मिलना चाहिए, जितना ज़्यादा मिलना चाहिए। बकाया जो इशू है NFC का, उसमें दूसरे वो एक बिल्कुल सबके इश्यूज़ है, सबको इस पर बात भी कर लेनी चाहिए, हमारी बातचीत बैठ कर लेनी चाहिए। मुज़ाकरात से तो इस पर आज की मीटिंग में इत्तिफाक हुआ है कि सियासत अपनी जगह, मगर सूबे की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और चीफ मिनिस्टर और या PM हाउस के दरमियान और सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तब इश्यूज आगे बनेंगे और तब आगे बात होगी। अमीर मुकाम साहब, आपने क्या उनको एज ए जेस्चर गुडविल ऑफर की है कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करा दीजिए? हमने फैमिली की इसकी कोई बात ही नहीं हुई, बस इसकी कोई बात, कोई सियासी बात नहीं हुई। 8 फरवरी को न उसकी बात हुई और न सियासी बात हुई। 8 फरवरी को यहाँ पर आ रहे हैं, 8 फरवरी को वो लोग इस्लामाबाद एहतजाजी ले आ रहे हैं। उसके अलावा जो ऑपरेशन हो रहे हैं, इस हवाले हमने कोई बात, मैंने जो बातें हुई आपके सामने रख दिए। एक ये दहशतगर्दी वाली बात, वही बात आपके सामने रख दी और इस पर उसने एग्री किया और हमारी ये बात थी कि ये ख्वाहिश के सबको एक ही बात कर लेनी चाहिए। हमारे साथ अगर कोई दूसरे ऑप्शन आपस में बैठकर आप बताएं, बिल्कुल आपको ऑन बोर्ड भी लेना चाहिए। अगर आपके साथ ठोस कोई ऑप्शन हो, उसका एहतराम रिस्पेक्ट भी कर लेना चाहिए। मगर सारी इस पर इत्तिफाक हुई कि दहशतगर्दी एक नासूर है और सबको मिलकर APS के वाक़े के बाद जिस तरह पर अमन आया था और पीस आया था, उसी तरह एक्ट कर लेना चाहिए। जो उनके फाइनेंशियल इशूज़ थे वाकई वो उसने कह दिया, हसन इकबाल साहब को भी कह दिया, शहबाज शरीफ साहब ने और बोसाल साहब को भी कह दिया कि आप उनके साथ बैठकर जितना मैक्सिमम पॉसिबल, इसका ये मैक्सिमम उसके उस बात में थी कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो, मुमकिन हो, जो कुछ हो सकता है वही मदद, वही KPK की आवाम जो मुश्किल में है, उनका मदद करना हमारी अवलीन फ़र्ज़ है और करते रहेंगे। इतनी बात। कई दिनों से कि तिरा का ऑपरेशन वफाक कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इनखला कराया गया और जी आज आप ये डिस्कस हुआ। आज जो आपसे मैंने आपको जो बातें बताया, इससे ज़्यादा कोई बात डिस्कस नहीं हुई। जो डिस्कस हुई मैंने आपके सामने रखी। ये पहली मुलाकात थी जब होने जा रही है और कब होगी? नहीं, हमने कहा मोस्ट वेलकम एनी टाइम, जब भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, आइंदा भी मीटिंग में आना चाहिए और जिस तरह नेशनल इंटरेस्ट की इश्यूज़ हो उसके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने चाहिए। जब दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई है अमीर मुकाम साहब, जब दहशतगर्दी के हवाले आपने
یہ بات ایڈمٹ کرا دی اور آپ کو ایڈمٹ کرا لینا چاہیے کہ واقعی دہشت گرد ہے اور لوگوں کے گھروں کے اندر گھس چکے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں لاعمل طے کر لینا چاہیے کہ ان دہشت گردوں کو کس طرح نکالنا ہے, کس طرح صاف کرنا ہے. بات ایک سوال ایک تاثر دیا جا رہا ہے ڈیل کا, کہ کیا یہ ڈیل کا پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا بارش کا خطرہ ہے کہ ڈیل ہونے کوئی جا رہی ہے؟ نہیں, اس میں کوئی یہ بات آگے کوئی بات نہیں. میں تو کہتا ہوں اس کی ذمہ داری تھے جو اس نے ابھی تک نہیں نبھائی, اس کو نبھا لینا چاہیے اور صوبے کے حقوق اور رائٹس کے لیے ایز اے چیف منسٹر اس کو بات کر لینی چاہیے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نے اس کو کہا کہ بالکل آپ کا رائٹ ہے, آپ چیف ایگزیکٹو ہے, آپ منتخب چیف منسٹر ہے, آپ کو ویلکم جس ٹائم آتے اپنی بات کرے اور اس ایشو پر لوگوں کی ذہنیں ڈبل نہیں کر لینے چاہیے. جو حقائق ہے, جو فیکٹس ہے دہشت گردی کے خلاف, ہمیں عوام کو وہی دکھانا چاہیے, وہی بولنا چاہیے. یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے, زیادہ ہو جائیں گے. جو فیکٹس ہے اور جو حقائق ہے عوام کے سامنے سب کو رکھنا چاہیے. تھینک یو. ایک جانب امیر مقام کی جانب سے اہم گفتگو کی جا رہی تھی آج ہونے والی متعلق, جبکہ دوسری جانب آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی افتتاحی تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو بھی دیکھا جا سکتا ہے, وہاں پر موجود ہیں. اپنے ناظرین کو مناظر دکھا رہے ہیں. پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی افتتاحی تقریب ہے جس سے متعلق پہلے ہی گفتگو کی جا چکی ہے, اور ٹرانسپورٹ سے جتنے بھی مسائل ہیں اس سے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اہم اجلاس بھی بلایا تھا جس میں اہم فیصلے کیے گئے تھے, جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کمپنی کا باقاعدہ افتتاح کیا جا رہا ہے. افتتاحی تقریب اس وقت یہاں پر جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اعلیٰ قیادت دیکھی جا سکتی ہے اور سینئر وزیر یہاں پر موجود ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, ان کے ہمراہ, ان کو بھی یہاں پر بریف کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ صحافی حضرات کی ایک بڑی تعداد یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کا عملہ موجود ہے, کس طریقے سے پر کام ہوگا اور اس کمپنی سے متعلق جو اہم امور ہیں وہ سب زیر غور آ رہے ہیں. اس سے متعلق بھی مریم نواز صاحبہ کو نہ صرف بریف کیا جا رہا ہے بلکہ وہ وہاں پر موجود خود اپنے موبائل سے کچھ فوٹوز بھی بنا رہی ہیں, کچھ ویڈیوز بناتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو سہولیات دی جائیں گی, بس فراہمی سے متعلق اس کمپنی میں کیا کیا سہولیات ہوں گی اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. یہاں پر اعلیٰ قیادت بھی دیکھی جا سکتی ہے. وفد یہاں پر پورا موجود ہے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بریف بھی کر رہا ہے. پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی افتتاحی تقریب, ایسے میں دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اہم اور بڑے میجر انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں ٹرانسپورٹ سے متعلق, اور خاص طور پر جو الیکٹرو بسز ہیں ان سے متعلق اگر بات کی جائے تو اسی کا ایک حصہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا افتتاح کیا جا رہا ہے جس میں یہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ زیر غور آئیں گے. ٹرانسپورٹ سے متعلق کون کون سے اہم ایشوز ہیں, جو معاملات ہیں اس پر بات چیت کی جائے گی. اس کے لیے ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا ذکر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے اہم اجلاس میں بھی کیا گیا تھا, اور تمام جو متعلقہ حکام تھے وہ اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے, ان کو بریف کیا گیا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹرانسپورٹ کمپنی کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے. افتتاحی تقریب یہاں پر اس وقت جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ مریم اورنگزیب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. سندھ کی پنجاب کی صوبائی وزیر ہے, سینئر صوبائی وزیر, ان کو دیکھا جا سکتا ہے, ان کے ہمراہ موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ قیادت ان کے ہمراہ ہے جو کہ ان کو بریف کر رہی ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ سسٹم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے, اور کس طریقے سے یہ کام کرے گا, کون کون سے لوگ ہوں گے, کس طرح کے تمام تر لوگ ہوں گے, اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. اور سے تھوڑی دیر کے بعد باقاعدہ اس کا افتتاح کیا جانا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر میں وہ افتتاح کریں گی. بالکل, پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی افتتاحی تقریب کا عمل اس وقت جاری ہے, اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے باقاعدہ طور پر اس وقت انوگریٹ کیا ہے ان کا, اور دیگر کابینہ کے ارکان بھی اس وقت موجود ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اس وقت ساتھ ہی ساتھ بریف کیا جا رہا ہے. دعائی تقریب بھی اس وقت جاری ہے, منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت موجود ہیں, اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی افتتاحی تقریب کا عمل جاری ہے. دیگر پنجاب کے جو وزراء ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں. پنجاب میں ٹرانسپورٹ کے نظام کی بہتری کے حوالے سے یہ اہم اقدام کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے اس وقت باقاعدہ طور پر افتتاح کیا جا رہا ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا, جس کی اس وقت افتتاحی تقریب کا عمل جاری ہے. اور اب سے کچھ دیر بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اس وقت گفتگو بھی کریں گی اور منصوبے سے متعلق باقاعدہ طور پر بریف بھی دیں گی. اور جب منصوبے کا افتتاح کیا ہے تو باقاعدہ طور پر دعا بھی کی گئی ہے, اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ دیگر کابینہ کے جو افسران ہیں اور ساتھ ساتھ جو کابینہ اراکین ہیں وہ بھی موجود ہیں. لاہور میں اس وقت باقاعدہ طور پر تقریب جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب کمپنی کے افتتاح کی تقریب میں موجود ہیں.
बेहतरीन और अप टू डेट जो बस सर्विस है वो पंजाब में शुरू की जा रही है और जिस की जो वाज़े तौर पर डैम बस है वो भी खड़ी की गई है। बस पर बाकायदा तौर पर मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के जो पोस्टर हैं वो भी चिस्पा हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।